ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्री राम 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 श्री राम जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, हर हर महादेव। साक्षी को उठा दो।
अब बैठ जाओ, ये बाद में कर लेते, ऐसा नहीं। हम्म, ऐसे सत्संग में मन थोड़ा नहीं लगता है। पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया था कि दशरथ, राजा दशरथ जी ने भगवान राम को राजाभिषेक देने करने का निश्चय किया। सुमंत्र से कहा कि श्री राम को यहाँ बुला लाओ, और श्री राम को पास बिठाकर राजनीति की शिक्षाएं दी कि तुम्हें किस तरह से राज्य चलाना है। यद्यपि उन्होंने कहा कि तुम सब जानते हो, फिर भी दो तीन उनको मुख्य उपदेश दिए कि काम और क्रोध से जो उत्पन्न होते हैं दुर्व्यसन, उनका त्याग करना। बोले विनय का आश्रय लेकर हमेशा जितेंद्रिय बने रहना, इंद्रियों का दास कभी न होना, और मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को हमेशा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। ये बोले ये राज्य, मंत्री आदि ये भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। बोले उन सबको प्रसन्न रखते हुए राज्य को चलाना। इस प्रकार बोले पृथ्वी का पालन करना। इसलिए बेटा तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। अब ये जब उपदेश किया, श्री राम जी पिताजी को नमस्कार करके और अपने महल की तरफ चले गए। इससे पहले ही जो उसके हितैषी थे श्री राम के, उन्होंने माता कौशल्या को ये शुभ समाचार दिया कि भगवान कि महाराज जो है रामचंद्र जी को राज्य देने वाले हैं, राज्य लक्ष्मी देने वाले हैं, राज्याभिषेक होने वाला है ना। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। अब आगे का संग। अब जो है महाराज दशरथ ने अपने जो मुख्य मुख्य मंत्री थे उनको पास बिठाकर यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र है, तो कल ही श्री राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, है ना। इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, नहीं, यहाँ पर महाराज दशरथ ने सूत को कहा है कि एक बार फिर श्री राम को बुला ला। अब सूत जी जब द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गए, बोले महाराज जी ने आपको बुलाया है, तो श्री राम के मन में एकदम भय आ गया कि अभी तो बुलाया था, फिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई। तो श्री रामचंद्र जी सूत जी से बोले मुझे पूरी बात बताओ कि महाराज ने मुझे फिर क्यों बुलाया है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बस महाराज जी ने आपको बुलाने की आज्ञा दी है, आप उनका आदेश सुनकर जाने या न जाने का निश्चय कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सेवक हैं, तो वो सेवक इससे ज्यादा नहीं कह सकता। तो श्री राम ने तुरंत जो है वहां जाने का निश्चय किया। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया, श्री राम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई, मैंने बहुत से भोग भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। पुरुषोत्तम,
तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए वीर। मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी ऋण हो गया। अब बोले कि मैंने अपना जो जो मेरे मनोवांछित भोग थे वो सब मैंने भोग लिए, अनेक यज्ञ कर लिए, स्वाध्याय कर लिया, दान कर लिया। अब कोई और देवताओं, ऋषि, ब्राह्मणों के ऋण से भी ऋण हो गया, है ना। देवताओं की पूजा करके मनुष्य देव ऋण से ऋण होता है, स्वाध्याय के द्वारा ऋषि ऋण से ऋण होता है ना। इस प्रकार बोले जो भी ऋण मेरे ऊपर थे उनसे मैं ऋण हो गया। और अब मेरा एक ही कर्तव्य रह गया है कि अब तुम्हें राज्य पे बिठाना, राज्य अभिषेक करना, तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करना। एक ही मेरा कार्य रह गया है, इसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूँ, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। क्योंकि ये द्वारा कहने का अर्थ ये है कि श्री राम का मन जो है ना, त्याग की तरफ था, आरंभ से ही त्याग की तरफ था। वो संसार में अनासक्त होके रहे थे। तुलसीकृत रामायण में है कि श्री राम के मन में ये चल रहा था, भाई हम तो चारों भाई आपस में खेले, साथ साथ बड़े हुए, पर मुझे ही क्यों राज्य मिल रहा है, सबको क्यों नहीं मिल रहा है ना। वो त्यागी स्वभाव के थे। तो इसलिए दशरथ जो है, कुछ बातें यहाँ पर ऐसे कहते हैं, उनके मन में जैसे भय सा छाया हुआ है। तो ये कहते हैं, रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। श्री राम, जोशियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। बोले जोशी कहते हैं, मेरे जो जन्म नक्षत्र है उसको सूर्य, मंगल और राहु, जो भारी ग्रह माने जाते हैं, उन्होंने आक्रांत कर लिया है, घेर लिया है। बोले इससे वो जोशी कहते हैं कि राजा की मृत्यु तक हो जाती है ना। तो बोले इसलिए, बोले यहाँ तो ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततो गत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। देखो अपने बारे में स्वयं कहते हैं कि जब तक मेरी बुद्धि पर मोह नहीं छा जाता, कभी कभी बुद्धि मोहित हो जाती है ना। माया का वेग ऐसा होता है कि बुद्धि को मोहित कर देता है। केवल जो संत लोग होते हैं, परमात्मा में एक निष्ठ भाव से स्थित होते हैं, उनकी बुद्धि मोहित नहीं होती है। देखो, कोई कई साधक कहते हैं अब तो हम सिद्ध हो गए, अब तो हमें कोई जरूरत नहीं है, अब तो हमें साधना की जरूरत नहीं है, भजन की जरूरत नहीं है, अब तो सिद्ध हो गए। वो अपने को धोखा देते हैं। कब साधक का पतन हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए भजन की निष्ठा में लगे रहना चाहिए। भजन तो कहते हैं जब तक काया तब तक माया, जब तक काया है तब तक माया जो है खड़ी रहती है। तो इसलिए भजन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब देखो, व्यक्ति एकांत में बैठता है या स्वाध्याय में बैठता है, सत्संग में बैठता है, तब तो उसे लगता है कि मैं बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम ऊंचा उठ गया, है ना। जब माया दिखाती है ना अपना चमत्कार, तब पोल खुलती है। हम गए थे ना बस में, गए थे नोएडा, तो देखने में बस तो बढ़िया लग रही थी, बहुत बढ़िया लग रही थी। लेकिन जब बारिश हुई तो टप 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 पानी टपकने लगा। कोई सीट से इधर गिरे, इधर इधर उधर भागने लगे सब, कोई कोना ढूंढे, पानी इतनी जगह गिर रहा था, वो लीकेज थी जगह जगह। ऐसे ही लीकेज होती है हमारे जीवन में, कोई ना कोई कमी होती है। कोई सुंदर आकर्षण देखा बाहर का, स्त्री पुरुष को देखा, मोहित हो गए, है ना, धर्म भूल गए। धन का आकर्षण दिखा, लोभ आ गया, है ना। तो ये जब माया अपना बारिश आती है ना, माया की बारिश जब आती है, तब पानी टपकता है। तो तब जो है पता चलता है हमारे अंदर छिद्र हैं,
इन छिद्रों को साधक को स्वयं मालूम होता है कि मेरे अंदर ये छिद्र है, उस छिद्र को बंद करना चाहिए, है ना। जैसे कि मनुष्य, व्यापारी जो है, खर्चे के कई छिद्र होते हैं, अगर उनको बंद ना करे तो धन टिकेगा नहीं, वो धन बह जाएगा, है ना। ऐसे ही साधक के भी छिद्र होते हैं, है ना। तो वो दशरथ जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि जब तक मोहित नहीं हो जाती, आगे के प्रसंग में तो हम जानते ही हैं किस तरह से बुद्धि मोहित हो गई। तो श्री राम से अभी से कह रहे हैं कि तुम अपना राज्याभिषेक करा लो, है ना। मेरी ये इच्छा है कि तुम जल्दी से जल्दी ये कार्य कर लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा जोशी कहते हैं। बोले आज चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र पर है, कल वे पुष्य नक्षत्र पे आएंगे, इसलिए कल तुम अपना ये राज्याभिषेक का कार्य पूरा कर लो। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है, इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधु सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। बोले आज रात तुम्हें इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास रखना है, क्योंकि अगले दिन हवन यज्ञ होने वाला है। तो उसके लिए ये नियम था कि राजा को अपनी पत्नी के साथ ही, मतलब जिसका राज्याभिषेक होने वाला है, उसको पत्नी के साथ ही उपवास करना चाहिए, संयम पूर्वक रहना चाहिए और कुश की शैया पर सोना चाहिए। तो ये दशरथ जी श्री राम को आज्ञा देते हैं कि तुम ये नियम पूरा करो, है ना। आज ये सब इसलिए किया जाता है कि ताकि विघ्न आदि ना आए, क्योंकि देखो जिसको राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है ना, तो उसके पीछे कई विरोधी भी लग जाते हैं, शत्रु लग जाते हैं। किसी को पता चले कि ये 2-3 करोड़ गाड़ी में लेके जा रहा है, तो गुंडे लोग पीछे लग जाएंगे, हैं। उनको पता लगता है भाई इसमें पैसा है, तो बड़ा सावधानी रखनी पड़ती है कि आदमी कहता है कि मैं 2-3-4 लोगों को साथ लेके जाऊं, इस रास्ते से नहीं जाऊं जो सुनसान ना हो। जो सुनसान होगा तो वहां गिरने की संभावना होगी, चलता हुआ रोड होगा तो वहां पर जो है लूटने की कम संभावना रहती है, क्योंकि पब्लिक रहती है तो उसको पकड़ सकती है। तो ऐसा क्या है कि जिसको धन प्राप्त होने वाला होता है ना, धन के पीछे कई चोर भी लगे रहते हैं। हाँ, तो वो क्या है, संसार में सभी चीजें भययुक्त हैं, केवल एक वैराग्य ही है भ्रतृहरि। मैंने वैराग्य शतक में लिखा है ना, जो बोले जो रूपवान है उसको कुरूपता का भय है, भाई कहीं कुरूप ना हो जाए, है ना। जो बहुत सुंदर स्त्रियां हैं तो एक मस्सा भी उनको परेशान करता है कि भाई अरे मेरा रूप नष्ट हो गया। जवानी को बुढ़ापे का भय है, धनवान को चोरों का भय है, सरकार का भय है ना। एकमात्र बोले वैराग्य ही ऐसा है जिसको कोई भय नहीं। वैराग्य रस का जो रसिक है वो निर्भय है। ऐसे बहुत बड़ा उसमें दिया है। और जिसका यश है तो उसको ये लगता है मेरी प्रतिष्ठा ये बनी रहे। तो संसार की सब चीजें भययुक्त हैं। राज्य लक्ष्मी जिसको प्राप्त होने वाली होती है, तो उसके जैसे देखो औरंगजेब ने बताते हैं कि अपने ही भाइयों को मारकर गद्दी पे बैठे थे वो, अपने ही उसमें दिखाया था ना, जो कौन थे, दारा शिकोह थे, दारा शिकोह थे, उनको मार दिया और भी भाइयों को मार दिया और गद्दी पे बैठ गए। देख लो इसको। तो इस प्रकार लोग इस धन के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। हाँ, इस धन के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। तो इसलिए राजा दशरथ ने उनको कहा भाई कोई विघ्न ना आए, तो ये अब तुम नियम संयम से आज रात्रि रहो, कल उस अभी वशिष्ठ जी को भी आज्ञा देंगे कि उनको ये सब जो है दीक्षा दो व्रत की, ताकि वो पूरा हो जाए, है ना। लेकिन और भी बातें कहते हैं जो कि महाराज दशरथ के भय को सूचित करती हैं। आज तुम्हारे स्वर्द सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें,
क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। अब देखो, भरत भी बाहर हैं, कुदरती अपने मामा के यहाँ हैं। दशरथ के मुंह से ऐसी बात निकल रही है, इसका अर्थ यह है कि जब केकई से विवाह हुआ होगा तो कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी। मतलब इस बात को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि केकई युवा थी, दशरथ बूढ़े थे, है ना। दशरथ बूढ़े थे तो एक युवा स्त्री से विवाह करके आदमी फंस ही जाता है। बुढ़ापे में जो अपनी इंद्रियों पर संयम न रखे और इस तरह से कार्य कर बैठे तो वो फंस ही जाता है। एक बताते हैं कि स्वामी अखंडानंद जी बता रहे थे, एक कोई लड़की जो है ट्रेन के नीचे मरने के लिए आई थी, सत्य घटना बता रहे थे। तो वो कूद भी पड़ी, ट्रेन आने वाली थी, वहां एक धनवान व्यक्ति थे, उनकी उम्र कोई 55-60 साल रही होगी, तो उन्होंने कूद के उस लड़की को बचा लिया। वो दुखी रही होगी किसी कारण से, क्या कारण रहा कुछ पता नहीं। अब उस लड़की ने कहा, भाई तुमने मेरी जान बचाई है, अब तो मैं तुम्हारी हो गई, अब मैं तो वैसे ही जीवन से निराश हो चुकी हूँ, मुझसे विवाह कर लो, मुझे अपना लो, नहीं तो मैं इस जीवन को खत्म कर दूंगा। अब वो भी उसके रूप को देखकर आकर्षित हो गया, उसको घर ले आया। घर ले आया, हालांकि उसकी पत्नी बच्चे सब विरोधी हो गए उसके, लेकिन उसने उससे विवाह कर लिया। अपना देखो, इंद्रियों पे संयम नहीं, रक्षा की, वहां तक तो ठीक था। अब घर ले आया, वो तो बाद में बताते हैं ऐसे संकट में पड़ गया, सिर सिर धुनने लगा, उस लड़की ने कोहराम मचा दिया घर में, है ना, पूरे घर को ही तबाह कर दिया। तो वो स्वामी अखंडानंद जी के पास आया था कि भाई मुझे जो है इस संकट में मैं पड़ गया हूँ। तो बताते हैं कि वो उदाहरण दे रहे थे, बाद में तो फिर उनको भजन वजन के लिए उन्होंने राह बताई। बोले अब तुम, जब तुम्हें सारा परिवार छोड़ चुका, सब छोड़ चुका, अब एकमात्र आश्रय तो भगवान ही है ना। तो वो बताते हैं कि इस तरह से आदमी संकट में पड़ जाता है। देखो, जड़ भरत जो है हिरण की रक्षा करने गए थे, तो हिरण के मोह में ही पड़ गए। तो अब देखो, जो दशरथ ये बात कह रहे हैं कि उस समय केकई से विवाह करने के लिए क्या क्या शर्तें रही हों, कि तुम्हारा बेटा राजा बनेगा, या कुछ इस तरह की बातें रही हों या नहीं रही हों, लेकिन यहाँ उनके मुख से ऐसी बात निकली है। और ये भी कह रहे हैं, इस देखो, भरत के चरित्र पर किसी को संदेह नहीं है। उन दशरथ जी स्वयं कह रहे हैं, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले हैं, धर्मात्मा हैं, दयालु हैं, जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्राय स्थिर नहीं रहता है, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। यद्यपि श्री राम को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, वो भरत को उतना ही चाहते थे जितना लक्ष्मण को। ये आगे चल के बातें आएंगी, अभी लक्ष्मण का जब वो क्रोधी होते हैं भरत की सेना को देखकर, तब श्री राम ही उन्हें समझाते हैं, है ना। लेकिन इधर पिता का मोह है, वो बूढ़े हो गए हैं, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो सुन रहे हैं श्री राम जी, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सब बातें अपनी कह दी, तो अब उनसे आज्ञा लेकर वो श्री रामचंद्र जी अपने महल की ओर चले, और सीता को ये बताने के लिए कि हमें उपवास पूर्वक रहना है, रात्रि में संयम पूर्वक रहना है। वो उनके महल की तरफ गए, कक्ष में गए। जब देखा सीता वहां नहीं है, तो फिर सीधा तुरंत ही कौशल्या के महल में गए, क्योंकि उन्होंने देखा सीता यहाँ नहीं है तो अपनी माता के पास होंगी, तो वो माता की सेवा में रहती थी। तो वहां देखा कौशल्या के महल में सीता भी हैं, सुमित्रा भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, क्योंकि राज्याभिषेक की सूचना उनको मिली थी। तो उस समय सुमित्रा भी वहां आ गई थी, लक्ष्मण भी आ गए थे, है ना। तो अब वहां का दृश्य बताते हैं कैसा। वहां जाकर उन्होंने देखा, माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन होकर देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी, और पुत्र के लिए राज्य लक्ष्मी की याचना कर रही है। माता कौशल्या का स्वभाव श्री राम जैसा ही सौम्य था, है ना। आप देखोगे आगे भी उनके चरित्र में कैसी उदारता है, केकई के प्रति उन्होंने कुछ अपशब्द नहीं कहे,
कितनी उदार हृदय वाली थी। श्री राम श... श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण पहले से ही वहां आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी, है ना। तो प्राणायाम भी आराधना का एक प्रकार है। प्राणायाम के द्वारा प्राणों की शुद्धि होती है। प्राण पे जो ये मैल आ गए हैं ना ये शरीर पर, ये प्राणायाम के द्वारा नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी शुद्धि होने से शास्त्र के अर्थ को ग्रहण करने में सहायता मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है ना। तो ये कई लाभ, इसके आध्यात्मिक लाभ भी हैं। शारीरिक, बाकी शरीर स्वस्थ रहता है, ये तो है ही। तो अब तो खैर जब कई योगाचार्य हो गए हैं तो उन्होंने विचलित कर दिया है पुरानी पद्धति, ये खो सी गई थी, है ना। तो प्राणायाम के द्वारा कई मस्तक के विकार भी दूर होते हैं, लेकिन विधि पूर्वक करना चाहिए। अब वो माता कौशल्या जब इस प्रकार ध्यान में बैठी थी तो श्री राम ने देखा कि प्राणायाम की क्रिया एक ऐसी है कि मनुष्य केवल निर्विकल्प ध्यान में नहीं बैठ रहा होता, बाहर भी उसका ध्यान होता है, भीतर भी होता है। तो श्री राम ने उस समय उसी अवस्था में ही उनको प्रणाम किया और अपने पिता की बात कही। माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। श्री राम ने माता कौशल्या जी को प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही। बोले, माता के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि उसका बेटा राजा बन जाए। तो वो तो इससे ज्यादा इस खबर को सुन के फूल ही नहीं समाई। बोले, माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उसके अनुसार सीता जी को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हो वे सब कराओ। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा। बोले, चिरकाल से, बहुत लंबे समय से जो माता सोच रही थी कि मेरा बेटा राजा बन जाए, वो जब बात सुनी तो उनके नेत्रों से आनंद के आंसू आने लगे, है ना। नेत्रों से आंसू आते हैं ना, कहते हैं खुशी के आंसू ठंडे होते हैं, है ना, और गम के आंसू थोड़े गर्म होते हैं। तो वो गदगद कंठ से बोली, बेटा श्री राम चिरंजीवी हो। तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राज्य लक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। देखो कितने व्रत उपवास किए थे माता कौशल्या ने, कितनी पूजाएं की थी, बोले आज सफल हो गई। लेकिन फिर भी देखो राजगद्दी नहीं मिली भगवान को। देखो ये कुदरत का देखो कैसा कि कौन कौन सी शक्तियां खींचती हैं मनुष्य को, कौन क्या संकल्प कर रहा है। माता यहाँ पर ध्यान कर रही है विघ्न निवारण के लिए, लेकिन एक विघ्न डालने वाला दूसरा कोई आ गया, वो बलशाली बन बैठा, है ना। कितने व्रत उपवास, बोले आज मेरी पूजा सफल हो गई, है ना। लेकिन वो एक दिन का ही आनंद है, अभी वो कह रहे हैं सफल हो गई। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राज्य लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। अब वो लक्ष्मण को इतना चाहते थे, श्री राम अपने लिए कुछ चाहते ही नहीं थे। वो कहते ये मेरा जीवन, ये राज्य लक्ष्मी सब तुम्हारे लिए है। लक्ष्मण से कहते हैं, मैं मैं तो राज्य नहीं करूंगा, तुम ही करोगे। बोले क्योंकि तुम मेरे अंतरात्मा ही हो। बोले मेरा ये जीवन सब तुम्हारे लिए ही है ना।
लक्ष्मण, सुमित्रानंदन, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग कर लो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। बोले मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ही करता हूँ। ये कह रहे हैं भाई, अब हमारा बेटा अफसर बन गया तो हमें काहे का गम है ना। तो अब हम अपने काम करेंगे। तो वो बेटा भी कहता है ठीक है, अब मेरे नाते तुम्हारे काम पूरे होते हैं तो पूरे कर लो, है ना। तो राम कहते हैं भाई यह तो राजा में बना तुम्हारे लिए, है ना। तुम अभीष्ट भोगों को भोगो, मुझे तो उसकी कामना है नहीं। क्योंकि देखो आगे का जीवन दिखाई देता है। बाली को मारकर किष्किंधा का स्वामी किसको बना दिया? सुग्रीव को। लंका जीतकर विभीषण को लंका दे दी, सोने की लंका। खुद तो अनासक्त भाव से चलते रहे। लक्ष्मण से जब ये बात कही, लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनके लिए हुए अपने महल में चले गए। फिर दोनों माताओं को, सुमित्रा जो वहां थी, केकई वहां नहीं थी, ये तो आगे फिर प्रसंग आएगा, कौशल्या को, सुमित्रा को वहां प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर कि मैं सीता को, हमें नियम पूरा करना है, तो सीता को भी आज्ञा दिलाकर वहां से सीता को साथ लेकर अपने महल में चले जाते हैं। एक बार कीर्तन करते हैं फिर आगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जो है राजा दशरथ वशिष्ठ जी को कहते हैं, पुरोहित वशिष्ठ जी को कहते हैं कि अब तुम जो है विघ्न निवारण के लिए और कल्याण की सिद्धि के लिए श्री राम से उपवास व्रत का विधि पूर्वक पालन कराइए। क्योंकि इसकी भी एक दीक्षा होती है, विधि होती है, तो वो पुरोहित बताता है किस तरह से करना है। तो वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा सुनकर श्री राम के महल की तरफ जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो श्री राम देखते हैं कि गुरु जी आए हैं, तो तुरंत वहां से दौड़े दौड़े और उनको प्रणाम करते हैं और अपने हाथ से पकड़कर उनको उतारते हैं और उन उनके चरणों को जल से धोते हैं और उसको मस्तक पर लगाते हैं। देखो यहाँ पर ये नहीं है कि चरणों को धोकर वो जल पान किया है, उसको मस्तक पे लगाया है। शास्त्र में ये बात है, उनके चरणों को धोकर उस जल को मस्तक पे लगाया है ना। तो ये गुरु की वंदना पूजा की है, हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हैं। तो जैसा एक शिष्य को करना चाहिए, तब जो है वशिष्ठ जी महाराज उनसे कहते हैं, जो उपवास व्रत की दीक्षा उनको देते हैं, विधि बताते हैं, है ना। और विधि बताते हुए वहां से आज्ञा लेकर वहां से चल देते हैं। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम तुम्हारे पिता तुम पर प्रसन्न है, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधु सीता के साथ उपवास करो। ऐसा कहकर उन व्रतधारी और पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। अब जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरी अयोध्या खचाखच भरी हुई है, लोगों की इतनी भीड़ है। वो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए आए। इतनी भीड़ है कि वो वहां से लोगों को हटाना पड़ रहा है। लोगों के मन में एक उमंग है, हर्षोल्लास है कि श्री राम राजा होंगे। सब लोग इस उत्सव को देखने आए हैं। वहां से निकलते
इसी तरह से दशरथ के महल में पहुंचते हैं। दशरथ उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें जो मैंने आज्ञा दी थी कि श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा दो, आपने वो कार्य किया? तो वशिष्ठ जी कहते हैं हाँ, मैंने वो कार्य कर दिया। ऐसा सुनकर दशरथ जी अपने महल में चले जाते हैं। और यहाँ पर दिखाते हैं कि वो पूरी की पूरी अयोध्या, यहाँ पर श्री राम ने पुरोहित के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उसको साइलेंट पे कर दो, 5-10 मिनट का रह गया। उन्होंने अविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषशाही नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस अविष्य की आहुति दी। जो जो नियम उन्होंने बताए थे वशिष्ठ जी ने, वो पूरे किए सीता के साथ आराधना करते हुए, है ना। अब देखो वहां पर सब लोग बातचीत कर रहे हैं, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है, पूरी अयोध्या भरी हुई है ना। सब लोग कह रहे हैं भाई श्री राम राजा होंगे तो वो हमारी भी बात जानते हैं, वो तो जैसा भाइयों से स्नेह करते हैं वैसा हमसे भी करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए इससे बढ़कर क्या बात होगी। उसी समय मंथरा का आगमन होता है। वो देखती है कि अयोध्या में इतना शोरगुल क्यों हो रहा है, इतनी खुशियां क्यों हैं। वो वहां छत पे चढ़ के देखती है तो वो कैकेयी की दासी थी मंथरा, है ना, दासी थी। वो उनके जब पिता ने दहेज दिया था तो दासियां भी बेचते हैं ना, तो दासी भी उनको दहेज में ही मिली थी। वो उनकी सेवा करने के लिए आई थी। तो वो देखती हैं तो वहाँ एक दाई जो है उनसे पूछती है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों इतनी खुशियां हैं, ये महाराज जी दान कर रहे हैं, कौशल्या जी भर के दान कर रही है कई लोगों को खुशी में, क्या होने वाला है। तो वो खुशी में उमंग में जैसे नाचते हुए सब लोग बताते हैं, बोले अरे तुम्हें नहीं मालूम कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। बस ये बात सुनती है तो वो मन ही मन उड़ जाती है। अब उसके बाद का प्रसंग करते, अब वो क्या खेल रचती है। श्री राम जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हाँ, ये कर दो आरती, फिर अपन कर लेते हैं। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। धूप चढ़े खीर चढ़े और चढ़े मेवा, धूप चढ़े खीर चढ़े और
और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़न को काया, अंधन को आँख देते कोढ़न को काया, बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया, बांधन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति भगवान, दुर्गा मैया, शंकर भगवान।